आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क वाङ्मय 18 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 1.23 से इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में सुनिए तो आपका तारतम्य इस लेख के साथ जुड़ जाएगा। मित्रों, प्राचीन काल में मस्तिष्कों की संभाल सुधार प्रक्रिया ऐसे लोग संपन्न करते थे जिन्होंने अपने मस्तिष्क को इसके लिए समर्थ और प्रशिक्षित बना लिया हो। योग साधना, तपश्चर्या, प्रगाढ़ तत्व चिंतन एवं परमार्थ परायणता का आश्रय लेकर किसी भी उर्वर मस्तिष्क को इस योग्य बनाया जा सकता है कि वह अपने प्राण प्रवाह से समीपवर्ती लोगों को सुचिंतन के लिए उत्तेजित कर सकें और सद्भावनाओं से ओतप्रोत गतिविधियां अपनाने के लिए बाध्य कर सकें। प्राचीन काल के ऋषि मुनि यही कार्य करते थे। अब उसे विज्ञान वेत्ता यंत्र उपकरणों के माध्यम से विद्युत विकिरण द्वारा कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्नशील है। टेक्सास विश्वविद्यालय के रॉबर्ट थॉम्पसन और जेम्स कॉनेल वैज्ञानिकों ने प्लेनेरिया नामक जीव पर परीक्षण करके यह सिद्ध किया कि विद्युत उपकरणों की सहायता से मस्तिष्क की क्षमता को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर एलन जैकबसन ने प्रशिक्षित चूहों के मस्तिष्क में आरएनए रसायन निकालकर अनाड़ी चूहों के मस्तिष्क में पहुंचाया तो अनाड़ी भी प्रशिक्षितों की तरह बुद्धिमान बन गए। बुढ़ापे के साथ घटती स्मरण शक्ति की रोकथाम करने के लिए अभी मैग्नीशियम पेमोलिन साइलर्ट नामक औषधि बाजार में आई। है। साथ ही यह प्रयास भी जारी है कि कोई विचार मस्तिष्क पर बेतरह सवार हो गया हो तो उसे किस प्रकार भुलाया जाए। स्मृतियां भी यदि धुंधली ना पड़ें और आरंभ काल की तरह आगे भी सतेज बनी रहें तो समझना चाहिए कि एक सप्ताह में ही वह पागल हो जाएगा। मृत्यु, शोक जैसे आघात अपनी तीव्र स्थिति में कुछ मिनट ही रहते हैं। उसके बाद वे धुंधले और सह बनते जाते हैं, पर यदि वे यथावत बने रहे तो मस्तिष्क की चेतना को पक्षाघात ही मार जाएगा। उत्तेजित स्थिति की भांति ही स्मृति की प्रखरता भी एक विपत्ति है। उसे यथास्थित धूमिल करना भी अपेक्षित होता है। ऐसे रोगियों के लिए भुलाने की दवाएं इजाद की गई। हमारे धर्म में यही कहा जाता है कि क्षमा क्षमा क्षमा, तुरंत क्षमा कर दो, घटनाक्रम को भूल जाओ।
साथियों, खाद्य पदार्थ केवल रक्त मांस ही नहीं बनाते, उनका सूक्ष्म अंश मस्तिष्क की चेतना में रुझान भी उत्पन्न करता है। खाद्य पदार्थों की सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति का निर्धारण इसी आधार पर हुआ है कि अंततः मानवीय चेतना पर उनका भावनात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। दैनिक खाद्य पदार्थों में भक्ष्य अभक्ष्य का विभेद भारत में इसी दृष्टि से होता रहा है। इसके अतिरिक्त यज्ञ चरु, यज्ञ में का प्रसाद यज्ञ चरु, पंचामृत यज्ञ में डालने वाली औषधियाँ यज्ञ चरु, और पंचामृत सोमरस बाह्य कल्प शरीर के देव हव्य भी विनिर्मित करने की प्रक्रिया भी धार्मिक कर्म कांडों के साथ संपन्न की जाती रही है, जिसका सेवन करने से मनुष्य की प्रकृति में भरे हुए दोष दुर्गुणों का निष्कासन और सद्भाव अभिवर्धन का उद्देश्य पूरा हो सके। देव प्रसाद वितरण के पीछे यही प्रयोजन सन्निहित है। खाद्य पदार्थों की मूलभूत सूक्ष्म सात्विकता के साथ यदि उसमें मंत्र विधान एवं आत्म बल समन्वय का अन्य उपाय जोड़ दिया जाए तो वे देव हव्य भी वांछनीय विचार परिवर्तन संपन्न कर सकते हैं। साथियों, मस्तिष्क की चिकित्सा की यह अनोखी लगने वाली प्रकृति प्राचीन काल में बहुप्रचलित रही है और योगी तपस्वियों द्वारा उसका लाभ असंख्य जनसमूह को दिया जाता रहा। मस्तिष्क को उद्दीप्त करने के लिए रसायनों के प्रयोग की परंपरा बहुत पुरानी है। सोमरस से लेकर मदिरा, आशव, ब्राह्मी, गांजा, चरस, भांग, अफीम, तंबाकू, चाय, कॉफी से लेकर अब एलएसडी तक की विचित्र मादक प्रक्रियाओं का यही आधार है। अब मानसिक उद्दीपन को शांत और शिथिल करने के भी रासायनिक उपाय ढूंढ लिए गए। ट्रैंक्विलाइजरों से केमिस्टों की दुकानें भरी पड़ी हैं। उनकी बिक्री दिन दिन जिस तेजी से बढ़ रही है उसे देखते हुए लगता है कि वे औषधियां एक अपरिहार्य आवश्यकता बनने जा रही हैं। शरीर शास्त्रियों के विश्लेषण के अनुसार क्रोध, आवेश, चिड़चिड़ापन और विक्षोभ एक प्रकार का शारीरिक रोग है जो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होता है। शीगा मिलर, रीजेन ब्लूम, केली आदि वैज्ञानिकों के कथनानुसार क्रोधी मनुष्यों में बढ़े हुए यूरिक एसिड का कारण एक हाइपोजेंथिन ग्वामिन फास्फोरवोसिल ट्रांसफरेज नामक एंजाइम की कमी पड़ जाना है। यह रसायन अक्सर पुरुषों में अधिक घट जाता है। यही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। स्त्रियों में इसकी उतनी कमी नहीं पड़ती। यही कारण है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक क्रोधी और चिड़चिड़े पाए जाते हैं।
यदि यह एंजाइम शरीर में प्रविष्ट कराया जा सके तो यूरिक एसिड की मात्रा घट सकती है और क्रोधी स्वभाव का मनुष्य हंसमुख बन सकता है। मित्रों, मानवीय मस्तिष्क को मोड़ तोड़ करने के लिए भौतिक ऊर्जा प्रवाह का उपयोग करने के खतरे समझे जाने चाहिए। चेतन के ऊपर जड़ का आधिपत्य जमाने का प्रयोजन यदि सफल हो गया तो देर सवेर में वह खतरा ही सामने आएगा जिसमें सत्ता के लालची सारी विश्व चेतना को अपनी मानसिक दास्ता में जकड़ ले। जिनके अंतःकरण आज आदि से अंत तक भौतिकवादी स्वार्थपरता में निमग्न है, वे इसी परिधि में सोचेंगे और इसी प्रकार के कदम बढ़ाएंगे। मस्तिष्क की ये चेतना पर नियंत्रण करने की सफलता अंततः मानवीय सभ्यता के उत्कर्ष भाग को हनन ही करेगी। इसलिए इस प्रयोग को उसी स्तर पर विकसित किया जाना चाहिए जिस प्रकार की प्राचीन काल में किया जाता रहा है। कुछ मनस्वी लोग अपने मस्तिष्क और व्यक्तित्व को ही ऐसा संयंत्र बनाएं जिसमें लोकमानस को उत्कृष्टता की दिशा में मोड़ने की क्षमता भरी हुई हो। मस्तिष्क की ये नियंत्रण पर व्यापक सफलता यदि प्राप्त करनी ही है तो वह आत्मविज्ञानियों द्वारा उपलब्ध की जानी चाहिए। साथियों, अगले वीडियो में आपको इसी क्रम में पढ़कर सुनाएंगे ब्रेन वॉशिंग, मनुष्य की स्वतंत्र चेतना का अपहरण। इस विज्ञान को भी जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन का अभ्यास करते हैं और अपने मस्तिष्क को प्रखर बनाने का, जो मात्र स्वाध्याय अच्छी पुस्तकों से बिना साधना के भी किया जा सकता है। ओम शांति। इसी क्रम में हम आपको पढ़कर सुनाते रहेंगे चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क।